पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब आटे की कीमतों को महंगाई की नज़र लग गई है। आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। हालांकि भारत सरकार के इस कदम की काफ़ी आलोचना की जा रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने भी भारत सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है। भारत दुनिया के ऐसे देशों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा गेहूं का निर्यात करता है, जबकि चीन पहले नंबर पर है। भारत ने गेहूं के निर्यात पर ऐसे वक्त में रोक लगाई है जब रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। भारत के फैसले से चिढ़ा अमेरिका। भारत की ओर से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने वाले फैसले से अमेरिका चिढ़ गया है। अमेरिका के कृषि सचिव टॉम विल्सेक ने भारत के इस फैसले को गलत समय में गलत कदम बताया है। विल्सेक ने कहा कि हमें एक ऐसे बाजार की जरूरत है जो जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाने में मदद करे। एक वक्त आज है जब गेहूं का निर्यात रोकने वाले भारत के फैसले पर अमेरिका नाराजगी जता रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका भारत को गेहूं के लिए धमकाता था। शायद समय का पहिया घूमना इसी को कहते हैं। एक ज़माना वो भी था जब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। ये वक्त है साल 1965 का, जब एक ओर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी और दूसरी ओर अमेरिका भारत को गेहूं के लिए धमका रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक बार भारत को भिखारियों का देश भी बताया था। भारत की खाद्यान्न ज़रूरतों के लिए अमेरिका से समझौता। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को आखिर किसकी नज़र लगी कि उसे अमेरिका गेहूं के लिए धमकाने लगा। ये समय था 27 मई 1964 का, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था और लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। साल 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। रामचंद्र गुहा की किताब नेहरू के बाद भारत में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे भारत में मॉनसून ने दगा दिया, अनाज के उत्पादन में गिरावट आई और बात यहाँ तक आ पहुँची कि भारत को साल 1964 और साल 1965 में सूखे का भी सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भारत की उस स्थिति से बेहद ही चिंतित थे। देश की कमान संभालने के बाद शास्त्री जी ने सबसे पहले भारत का कृषि बजट बढ़ाया। सी सुब्रमण्यम को खाद्य और कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा उन्नत किस्म के बीजों का भी उत्पादन करने के लिए भारतीय बीज निगम की स्थापना की गई। फिर भी जब तक भारत खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम नहीं होता, तब तक उसकी खाद्य सुरक्षा की गारंटी जरूरी थी। इसके लिए सुब्रमण्यम ने अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत अमेरिका भारत को लंबी अवधि और कम ब्याज दर पर कई कर्ज दिए और गेहूं की आपूर्ति करने पर राजी हो गया। अमेरिका से गेहूं मिलने से भारत को खाद्यान्न की समस्या से तत्काल राहत मिला। अमेरिका ने भारत को गेहूं के लिए धमकाया। साल 1962 में चीन और भारत के बीच जंग हुई। इस जंग के कारण पाकिस्तान ने भारत को हल्के में लेकर कमजोर समझना शुरू कर दिया, जिसके बाद 5 अगस्त साल 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक LOC पार कर कश्मीर में घुस आए। भारत की सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब देते हुए लाहौर तक घुस गई। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि उसका मकसद लाहौर पर कब्जा करना नहीं है। पाकिस्तान के साथ भारत के इस युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर युद्ध नहीं रोका तो गेहूं की आपूर्ति रोक दी जाएगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री को ये बात बहुत चुभी और उन्होंने अमेरिका की इस धमकी को नकार दिया। अमेरिका की इस धमकी के बाद शास्त्री जी ने रामलीला मैदान में एक रैली की, जय जवान जय किसान का नारा दिया और देशवासियों से अपील की कि वो हफ्ते में एक वक्त का खाना खाना छोड़ दें। उन्होंने खुद भी एक वक्त का खाना खाना छोड़ दिया।
शास्त्री जी की अपील का असर ये हुआ कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दिया। अमेरिका ने भारत को भिखारियों का मुल्क बताया। साल 1966 में इंदिरा गांधी बतौर भारत की प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा पर गई थी। इस दौरान भी भारत अपने खाद्यान्न जरूरतों के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था। लिहाजा इंदिरा गांधी के इस दौरे का मुख्य मकसद भी अमेरिका ही था। जॉनसन ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें खेती का काम सिखाने के लिए अमेरिका से 1000 मजदूरों को भारत भेजा जाना चाहिए। हालांकि भारत ने इसे क्रूर फैसला बताया था। 1965 और 1966 में भारत ने अमेरिका से पब्लिक लोन स्कीम के तहत 1.5 करोड़ टन गेहूं का आयात किया। इसे PL 480 के नाम से जाना जाता है। इस अनाज से करीब 4 करोड़ हिंदुस्तानियों की भूख मिटाई जा सकी। अमेरिका के कृषि विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत का मजाक उड़ाते हुए लिखा, हिंदुस्तान भिखारियों और निराश्रितों का मुल्क है। 1966 में मॉनसून ने फिर दगा दे दिया और भारत को फिर से अकाल का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से PL 480 के तहत भारत को अमेरिका पर खाद्यान्न के लिए निर्भर होना पड़ा। गेहूं के लिए अब अमेरिका भारत से गुहार लगा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की किल्लत थी, जिसकी भरपाई भारत कर रहा था। लेकिन जब से भारत ने निर्यात पर रोक लगाई है, तब से अमेरिका अपनी नाराजगी जाहिर करता आ रहा है। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत के इस फैसले से अमेरिका नाखुश है। भारत के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमसन ग्रीनफील्ड ने कहा कि इससे भोजन की कमी और बढ़ जाएगी। अमेरिका को उम्मीद है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।